सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। लखनऊ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल का उन्होंने निरीक्षण भी किया। कोरोना से निपटने के इंतजामों का जायजा लिया। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर सबसे पहले फूलों की माला उनकी तस्वीर पर उन्होंने चढ़ाई, प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और साथ ही श्रद्धांजलि अर्पित की। तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं हॉस्पिटल के निरीक्षण करने वाली तस्वीर। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। इमरजेंसी वार्ड से लेकर ओपीडी तक सभी जगहों पर गए और हॉस्पिटल के स्टाफ अधिकारियों से भी बातचीत की, डॉक्टर से बातचीत की। उन्होंने तमाम इंतजामों का निरीक्षण करते सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। तो कोरोना संकट के बीच लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा भी कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं, मौजूदा हालात के बारे में जानकारी ले रहे हैं अधिकारियों से और साथ ही जो जरूरी निर्देश है वो भी दे रहे हैं। और इसी बीच जो खबरें हैं कोरोना को लेकर, लगातार प्रदेश में बेलगाम होता जा रहा है कोरोना। 4 महानगरों से लाइव अपडेट देने के लिए इस वक्त हमारे साथ 4 अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन है लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, अमित राणा गाजियाबाद से हमारे साथ हैं, उमेश श्रीवास्तव मेरठ से और श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख करेंगे। अलाउद्दीन, जो चुनौती है वो बढ़ती जा रही है। एक तरफ कामकाज, लोगों की मूवमेंट बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो लक्ष्य है वो सीएम ने बढ़ा दिया है सैंपलिंग और जांच का, और तीसरी तरफ जो चुनौती अधिकारियों के सामने है, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने सड़कों पर लगातार बनी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। अब जो है नए चैलेंजेस जो है या नए नमूने अब 25,000 तक लिए जाने का निर्देश दिए गए हैं। तो बिला शक शुबह आने वाले दिनों में तादाद जो है बढ़ेगी पॉजिटिव केसों की। लेकिन फिलहाल अगर आप लखनऊ की बात करें या आसपास के जितने भी सटे हुए ज़िले हैं वहाँ की बात की जाए तो पिछले जो है 10-15 दिनों से जिस तरह के हालात बने थे उसी तरह के हालात बदस्तूर जारी हैं। कल भी लखनऊ में 27 केस, उससे पहले 43, 46 इस तरह से केसेस मिल रहे हैं। हालांकि अभी सुबह तक जो रिपोर्ट आई है कोई केस रिपोर्ट अभी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कोई दिन जा नहीं रहा जिस दिन केसेस आ नहीं रहे, क्योंकि दोपहर और दोपहर के बाद और शाम तक केसेस कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। तो ऐसे में अब लोग इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि जो इस महीने की आखिर तक अनलॉक 1 की जो पोजीशन है, क्या अनलॉक 2 में क्या उन्हें और छूट दी जाएगी या छूट नहीं दी जाएगी। खासतौर से 9 बजे तक दुकानें खुलने का वक्त है। ख़ासतौर से इसके अलावा जो रेस्टोरेंट हैं और खान पान की जो दुकानें हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं खुल पाई हैं। तो ऐसे में उनके मालिकान इस तरह की उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें शायद खुलें। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में ये बहुत ज़्यादा क्लियर करना ज़रूरी है कि आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, लोग अगर सख्ती से पालन उन तमाम चीज़ों का नहीं करेंगे तो शायद जुलाई का महीना और महीनों से ज़्यादा कोरोना संक्रमण वाला होगा। तो ऐसे में चैलेंजेस ज़्यादा ही हो जाएंगे और खतरनाक चैलेंजेस हो जाएंगे। अलाउद्दीन, ये डर लगातार बना हुआ है। श्याम का रुख कर लेते हैं, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम, कानपुर की तस्वीर बताएं। जी, कानपुर में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लगातार कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 17 नए मामले सामने आए और एक शख्स की मौत हो गई। आपको बता दें कि कंटोनमेंट एरिया के जो ट्रेजरार थे उनकी मौत हुई है और इसके अलावा जो 17 मामले सामने आए हैं उसमें एक मेडिकल स्टोर संचालक भी शामिल है, जिसके परिवार के 3 लोग पॉजिटिव आए हैं और इनकी कांटेक्ट जो हिस्ट्री है उसको तलाशना निश्चित तौर पर प्रशासन और जो स्वास्थ्य विभाग है उसके लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये तीनों ही लोग मेडिकल स्टोर में बैठते थे और वहां से दवा देते थे। इसके अलावा आपको बता दें कानपुर में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ा है उस अनुपात में टेस्ट नहीं बढ़े हैं। शुरुआत में टेस्टिंग की जो दर थी वो 1000 के आसपास थी, जबकि उर्सला अस्पताल में भी अब टेस्ट तकरीबन 1000 टेस्ट की क्षमता हो गई है। इसके बाद भी जो टेस्टिंग का रेट है वो लगातार गिरता जा रहा है। लगता यह है कि स्वास्थ्य विभाग अब कोरोना को लेकर के उतना गंभीर नहीं है जितना कि पहले था। और तो आप कह रहे हैं कि कानपुर में गंभीरता फिलहाल नहीं दिख रही है प्रशासनिक स्तर पर और इसे और बढ़ाने की जरूरत है। उमेश मेरठ से हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, मेरठ का हाल बताएं, वहां पर किस तरह के हालात? जी हाँ, देखिए मेनका जी, मेरठ में कोरोना के 19 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इन 19 नए केसेस के साथ मेरठ में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 795 हो गया है। इनमें सेना का एक जवान भी शामिल है, 2 बैंक मैनेजर भी शामिल हैं, 3 स्टूडेंट भी शामिल हैं, हाउसवाइफ भी शामिल हैं। हालांकि राहत की बात है
कि बीते 48 घंटे के दौरान मेरठ में कोरोना से मौत नहीं हुई है। मेरठ में सबसे बड़ी चिंता का विषय यही रहा है, क्योंकि यहाँ लगातार कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बीते 48 घंटे से यहाँ एक भी मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई है, जो बेहद राहत की बात है। यहाँ कोरोना से मौतों का कुल आंकड़ा 61 है। राहत की बात एक और है कि यहाँ अब तक 490 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। ये दो बेहद इंपॉर्टेंट खबरें हैं कि बीते 48 घंटे के दौरान यहाँ एक भी बड़ी मौत संख्या में लोग बच के अपने घर को लौट रहे हैं, ये राहत की बात है। और लोगों को समझना होगा कि कोरोना से बचना जरूर है, लेकिन अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो डरने वाली बात नहीं है। इस वक्त अमित राणा गाजियाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, 19 नए मामले गाजियाबाद में आए हैं बीते 24 घंटे में, और ऐसे में गाजियाबाद में हालात तो और बिगड़ते दिख रहे हैं। अमित, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। तो फिलहाल अमित की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।